आप भी वही स्टूडेंट है जिसने सीयूईटी यूजी 2026 का जो में एग्जाम हुआ है वो अटेम्प्ट किया था और अभी भी आप टारगेट कर रहे हैं कि यार मेरे स्कोर तो सही बन रहे हैं बट मुझे कट ऑफ का अभी भी प्रॉब्लम लग रहा है। क्या मेरा बीएचयू में एडमिशन हो पाएगा? क्या मेरा डीयू के कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो हैं उसमें एडमिशन हो पाएगा? क्योंकि सब ने, जब भी कोई बच्चा सीयूटी का एग्जाम देता है वो पहले ही मन बना लेता है कि मेरे को यहां पे जाना है। और अगर डीयू की मैं बात करूं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो उसका पहले से सॉर्ट होता है कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज लूंगा तो मैं जाऊंगा हिंदू कॉलेज में, अगर मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता हूं तो लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स विमेंस के लिए बहुत बढ़िया है ना। तो पहले से ही मन बन जाता है, मुझे पता है। कुछ बच्चे बीएचयू को टारगेट करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं डीयू वर्सेस बीएचयू, और वो भी उसके बेसिस पे क्या, कट ऑफ का प्रेडिक्शन के कट ऑफ क्या रहता है और उस आधार पर आपके जो मार्क्स आ रहे हैं कि आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है डीयू में और बीएचयू में अगर आप जाना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बीएचयू से एफिलिएटेड हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बीएचयू से एफिलिएटेड हैं, तो उनका कट ऑफ क्या रहता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, वो आज हम यहां पर बात करेंगे आराम से। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं, अगर सपोज आपने ये 2026 का एग्जाम मतलब दिया था और आप इकोनॉमिक्स चाहिए आपको। अब देखो इकोनॉमिक्स का ये है कि यहां पर ऑनर्स की भी बात हो रही है। अब जैसे अगर मैं डीयू की बात करता हूं तो डीयू में जब आप सीयूईटी का एग्जाम भरते हो तो वहां पर आपके पास चॉइसेस होती हैं, बहुत सारी चॉइसेस। कैसे होती हैं कि या तो आप मतलब एक लैंग्वेज पेपर चुनेंगे, 3 डोमेन चुन सकते हैं आप, है ना। एक तो ये प्रेफरेंस है आपके लिए सीयूटी यूजी में, या तो आप एक लैंग्वेज चूज करके 2 डोमेन चूज करके प्लस एक जीएटी का पेपर चूज कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आप डीयू के लिए रखते हैं। बट अगर बीएचयू की मैं बात करूं तो बीएचयू में क्या होता है, बीएचयू में आपके 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज प्लस जीएटी। वो तो यहां पर ये जो कट ऑफ का मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूं ना, तो बहुत से बच्चे सोचेंगे सर डीयू में तो आपने कट ऑफ बताई 912, जाहिर सी बात है 4 सब्जेक्ट्स की होंगी, बट यहां पे आप 352 357, बहुत सारी ऐसी कट ऑफ है, ये इतनी कम कैसे जा रही है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप सभी कि ये जो है वो 2 सब्जेक्ट्स की है, 2 सब्जेक्ट्स की मतलब लैंग्वेज प्लस जीएटी जो कि बीएचयू में होता है। अगर मैं डीयू की बात करूं तो डीयू में जैसे हम 4 सब्जेक्ट्स लेके चल रहे हैं, जिसमें एक लैंग्वेज है, 2 डोमेन है और आपका एक जीएटी है, या एक लैंग्वेज है 3 डोमेन है, जीएटी है ही नहीं, है ना। तो उस आधार पर ये कट ऑफ का प्रेडिक्शन है। अब चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस देखूं, है ना, मेरा विषय क्योंकि पॉलिटिकल साइंस था डीयू में, तो एक बार डीयू का देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शन रहता है कट ऑफ का। अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं हिंदू कॉलेज से, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बेहतरीन उम्दा कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का, तो आपको कितने मार्क्स चाहिए? 950 चाहिए भाई, है ना। 950 मार्क्स चाहिए 2025 का, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखेंगे जो 2026 का पेपर था थोड़ा सा कुछ शिफ्ट में इजियर साइड पे था, तो इसलिए जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ आ रही है इसकी वो आ रही है 957। और सेम चीज जो है वो आपके नीचे है, जैसे अगर हिंदू कॉलेज से ही आपको बीए प्रोग्राम प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस करना है तो उसके लिए प्रेडिक्टेड कट ऑफ होगी 943, है ना। मिरांडा हाउस में विमेंस के लिए है, पॉलिटिकल साइंस के लिए 926 और लेडी श्रीराम के लिए 915, 925, सेंट स्टीफेंस 912, 921। ये 2025 की कट ऑफ है, ये 2026 की प्रेडिक्टेड कट ऑफ है जो कि हो सकती है ना। तो ये हो गई डीयू के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेजेस की बात, कुछ विमेंस के हैं, कुछ क्वाइड हैं, है ना। उसके बाद जब आप बीएचयू की बात करते हैं तो बीएचयू में आपको देखना पड़ेगा कि आप, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको बीएचयू में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स एफिलिएटेड हैं बीएचयू से। तो जैसे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पढ़ना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस में, है ना, जिसमें जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है ना कि आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं पढ़ना होता, एक जेनरिक होता है, एक इलेक्टिव होता है पेपर, है ना। जेनरिक में जैसे मेरे पास इकोनॉमिक्स था तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, है ना। कुछ के पास क्या होता है, कुछ के पास मतलब और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी भी होता है। इलेक्टिव में आपके पास बेसिकली एक लैंग्वेज होती है, हिंदी या इंग्लिश, है ना। तो वो चीज है। तो यहां पर उसके लिए आपको जीएटी प्लस लैंग्वेज में लगभग स्कोर करना पड़ेगा 373, 384। अभी फैकल्टी ऑफ साइंसेस का है, अगर उसी में ही आप सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी और बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो उसमें कट ऑफ थोड़ी सी चेंज होती रहेगी। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस विद सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं आप, है ना, आर्ट्स मतलब ऑनर्स में, तो 340 कट ऑफ रहेगी। जीएटी प्लस लैंग्वेज की 347 यहां पे रहेगी, लगभग प्रेडिक्टेड कट ऑफ है ये। उसके बाद यहां पर देखो मैंने बताया था काफी सारे कॉलेजेस जो हैं या मैं कहूं इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एफिलिएटेड हैं किससे, बीएचयू से। तो महिला महाविद्यालय बीएचयू द्वारा मेंटेन्ड है ना।
इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए कट ऑफ अलग रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ। और अगर मैं इसकी ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, आपको क्या टारगेट करना चाहिए? ड्यू का एवरेज कट ऑफ जो जा रहा है 5 बेस्ट कॉलेजेस का, वो जा रहा है 928। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में। और अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो वो जा रहा है 298। किस चीज में जा रहा है? जीएटी प्लस लैंग्वेज वाले पेपर में। तो 298 लगभग आपके एवरेज जो है वो मार्क्स आने चाहिए इन दोनों पेपर में। अभी भी आप समझ गए होंगे कि डीयू में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है, बीएचयू में अलग है ना? तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ये हमने देखा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। उसके बाद हम चलेंगे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स का देखते हैं भाई, कौन कौन से कॉलेजेस हैं इकोनॉमिक्स में, है ना? तो इकोनॉमिक्स में आपका आ जाएगा सबसे पहले सेंट स्टीफेंस, है ना? 921 प्रेडिक्टेड कट ऑफ है इस बार की। और मैं जब सीयूटी यूजी की बात कर रहा हूं तो मैं उन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं कि एक लैंग्वेज 2 डोमेन, एक जीएटी, या एक लैंग्वेज 3 डोमेन। ठीक है, चलो। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है 900। देखो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर इकोनॉमिक ऑनर्स, है ना? अगर आपको करना है तो, है ना? तो ये चीज है। सेंट स्टीफेंस में ये बीए प्रोग्राम की कट ऑफ थी। अगर आप ऑनर्स करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में तो 896 आपकी लगभग कट ऑफ जाएगी। अब देखो, ये कट ऑफ जो है वो डिपेंड करती है कैटेगरी पे भी, है ना? कैटेगरी पे भी डिपेंड करती है ना? एससी के लिए कट ऑफ हो जाएगी, एसटी के लिए कट ऑफ हो जाएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ हो जाएगी, है ना? तो अलग अलग है, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजर्वेशन का फायदा, अफर्मेटिव एक्शन का फायदा, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं उनका फायदा सभी को मिलता है ना? तो ये चीज है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल साइंस, ये कट ऑफ है आपकी 368। सेम चीज 362, 362 लगभग। देखो, अगर मैं कहूं आप ह्यूमैनिटीज में कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो आप मान के चलिए 915 से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन चांसेस हैं आपके कि आप नॉर्थ कैंपस में लैंड कर जाएंगे डीयू में। बट अगर बीएचयू में आपके 300 से ज्यादा आ रहे हैं, है ना? क्योंकि बीएचयू हैज a lots of institutes affiliated, है ना? तो उनमें कट ऑफ का जो चेंज होता है, जो डिफरेंस आता है वो बहुत ही कम है ना? तो वो जैसा भी है उस आधार पर आप आराम से देख सकते हैं। दैट इज द इजी वे। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये है आपका वो, और सेम चीज यहां पर बीएचयू की है। अगर मैं इनकी इकोनॉमिक्स में एवरेज कट ऑफ मानूं तो ड्यू में क्या एवरेज आ रही है? 904 कट ऑफ जा रही है, और बीएचयू में 293, है ना? अब ये इतना डिफरेंस बहुत से बच्चों को, मैं बार बार बता रहा हूं, है ना? दोनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग है। यहां पर 4 सब्जेक्ट हैं लगभग, यहां पर आपके केवल 2 सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, तो ये चीज हो गई भाई। इकोनॉमिक्स के लिए हमने देख लिया, पॉलिटिकल साइंस के लिए हमने देख लिया। अगर मैं बात करूं, अब सपोज हिस्ट्री पढ़ना है आपको, हिस्ट्री पढ़ना है, कहां जाएंगे, है ना? डीयू में कहां जाएंगे? तो हिंदू कॉलेज बीए प्रोग्राम आप कर सकते हैं। सेंट स्टीफेंस से ऑनर्स में हिस्ट्री कर सकते हैं। अब देखो, सेंट स्टीफेंस मेरे टाइम पे लगभग भाई पहले नंबर पे रहता था हमेशा, है ना? मतलब मेरा खुद मन था कि सेंट स्टीफेंस में हो जाए तो क्या ही बात, मजा आ जाएगा। बता दूं, पहले मेरे टाइम पे सीयूटी नहीं था, मेरिट पे एग्जामिनेशन, मेरिट पे एडमिशन होते थे कॉलेजेस में। तो सेंट स्टीफेंस है, मिरांडा हाउस है, ये सारे के सारे कॉलेजेस हैं डीयू के, है ना? कुछ विमेंस के हैं, विमेंस स्पेसिफिक हैं, कुछ आपके कॉएड हैं। तो यहां की कट ऑफ आपकी अलग दिख रहे होंगे आपको। यहां पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि इतने सारे नंबर, सर कोई एक मार्क बता दो जिसे अगर हम क्रॉस कर रहे हो तो हम डीयू में लैंड कर जाएं, बढ़िया नॉर्थ कैंपस में हमें प्लेसमेंट तो नहीं कहूंगा मैं, एंट्री मिल जाए जिससे हम अपना फ्यूचर जो है वो बेहतरीन कर सके। और वही सेम चीज अगर आप नीचे चले जाएंगे तो यहां पर बीए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के साथ, तो ये तो ऑनर्स हो गया हिस्ट्री में, है ना? तो ये सारी चीज है। अगर आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो 325, 333, ये सारी की सारी चीजें आप आराम से देख सकते हैं। अगर मैं इसकी एवरेज बात करूं, एवरेज क्या जाएगा भाई? तो एवरेज डीयू में हिस्ट्री ऑनर्स अगर आपको करनी है या बीए प्रोग्राम में भी जाना है, बेहतरीन कॉलेजेस में जाना है, तो यू हैव टू टारगेट 915 ऑलमोस्ट, और यहां पर आपको टारगेट करना है 272, है ना? तो कोर्सेस पे कट ऑफ डिपेंड करती है। एंड ऑल्सो द सीट्स अवेलेबिलिटी, सीट्स की कितनी अवेलेबिलिटी है वो भी आपका बहुत ज्यादा डिपेंड करती है इन चीजों पे। ठीक है, तो हिस्ट्री का भी देख लिया ऐसे ही, है ना? और देखो, अपने जो भी आपने मनपसंद सब्जेक्ट्स चूज कर रखे हैं उनको लिखते रहना, क्या क्या कट ऑफ मैं बता रहा हूं, क्योंकि लगभग इसी के अराउंड जो है वो सीयूईटी का रिजल्ट जाता है, कट ऑफ जाती है। उसी के बेसिस पे आपको पता लग जाएगा वेदर यू विल बी सिटिंग इन द काउंसलिंग और नॉट। ठीक है,
हिस्ट्री की बात हो गई है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। जब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए डीयू वर्सेस बीएचयू में व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मिरांडा हाउस के लिए 918 है, 901, किरोड़ीमल 884, मिरांडा हाउस 869 एंड मिरांडा हाउस, मतलब क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक बीओ प्रोग्राम में ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री आप कर रहे हैं और एक जगह पर आपको इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी मिल रही है, तो उसके लिए कट ऑफ जो है वो अलग अलग है। बट अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू में यहां पर बहुत से बच्चे देख के डर जाएंगे 580 कैसे चला गया, क्योंकि अभी तक तो मैं जीएटी प्लस लैंग्वेज का ही बता रहा था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बीए बैचलर ऑफ साइंस है, बीएससी ऑनर्स है अर्थ साइंस में, जिसमें आपको जेनरिक सब्जेक्ट के लिए ज्योग्राफी मिलती है। बट जब आप जाएंगे बीए ऑनर्स में तो वही कट ऑफ आ जाती है, क्योंकि यहां पर आपके दो ही सब्जेक्ट्स होते हैं, जीएटी प्लस लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज गिवन है वो आप ले सकते हैं। बट अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं कि इसकी एवरेज कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो डीयू का एवरेज रहने वाला है 873, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो हैं वो डीयू में ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं, और बीएचयू के लिए रहने वाला है 307। ऐसा सेशन मैं लाता रहूंगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम विद यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।